आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, आप इस जगह के बारे में सुनेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया की पहली 5 यूनिवर्सिटीज़ में से सबसे जो पुरानी यूनिवर्सिटी है ना, वो है जूलिया यूनिवर्सिटी। ये बुद्धिज़्म के अशोका ने बनाई थी। आए आपको मैं अंदर लेके चलूँ। टेक्सला सिटी जो थी ना, वो बुद्धिज़्म का कैपिटल होता था। ये दुनिया का इतना बड़ा ट्रेड रूट के ऊपर आता था कि लोग वहाँ बेबीलोन से, चाइना से गुजरते हुए यहाँ आते होते थे। ये उस वक़्त ना बहुत बड़ी सिटी होती थी। अफसोस इस बात का कि 1000 साल तक ये सिटी ज़मीन के अंदर दबी रही, किसी को कुछ इसका पता ही नहीं था। फिर जॉन मार्शल आए, जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने आके ये सिटी और ये पूरी जगह को डिग करवाया और पूरी की पूरी सिटी बाहर निकाली। कहते हैं कि खंडर को देख के पता चलता है कि इमारत कितनी अजीम थी। ये जो है ना, ये पूरी जो इमारत बची हुई है, ये दुनिया की पहली 5 यूनिवर्सिटीज में से सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये अशोका ने बनाई थी, जो बुद्धिज्म के बहुत बहुत बड़ा किंग था। आप देख सकते हैं कि बहुत स्टैचूज और बहुत ज्यादा दीवारें टूट चुकी हैं। अब ये स्टैचू का थोड़ा सा हिस्सा रह गया। आपको मैं ये पूरी की पूरी जगह का टूर कराता हूँ और आपको मैं इसकी कहानी बताता हूँ। जूलिया यूनिवर्सिटी का पहले नाम जूलिया यूनिवर्सिटी नहीं था। इसका पहले नाम था जाओ वलिया यूनिवर्सिटी। जाओ वलिया का मतलब होता है द सीट ऑफ सेंट्स। यहाँ पे जो सारे बड़े स्कॉलर्स और बड़े उनके लीडर्स होते थे ना, वो यहाँ हुआ करते थे। ये बेसिकली मोनेस्ट्री थी। जो मेन यूनिवर्सिटी थी ना, वो आगे थी। जूलिया यूनिवर्सिटी जो थी ना, एक्चुअली टेक्सला का ताज थी। इसलिए टेक्सला के पूरे शहर से ना थोड़ा ऊपर पहाड़ी के ऊपर इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। यहाँ पे खाली बुद्धिज्म नहीं, यहाँ पे फिलॉसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। दुनिया में इतना मशहूर एक आर्ट है जिसको कहते हैं गंधारा आर्ट। आपको पता है उसकी जो स्टार्टिंग थी ना, जो जहाँ से वो आर्ट शुरू हुआ था, वो इस यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। अब हम जिस सेक्शन में आ गए हैं, ये सारा का सारा एक्चुअली वो जगह थी जहाँ पे स्टूडेंट्स मेडिटेशन किया करते थे, अपनी तालीम हासिल किया करते थे। ये जो सारे रूम्स हैं ना, ये वो यहाँ पे स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के रूम्स होते थे, जहाँ वो मेडिटेशन किया करते थे। बहुत छोटे रूम थे, देखिए छोटे छोटे रूम थे। अच्छा, यहाँ पे ना तो छोटे छोटे उन्होंने दिए रखे होते होंगे, लैंप्स चला के रखे होते होंगे, छोटे छोटे उस ज़माने के, ताकि उनको थोड़ी सी लाइट मिले। और ये ऊपर छत हुआ करती थी। एक्चुअली ये जो यूनिवर्सिटी थी ना, इस यूनिवर्सिटी के 2 फ्लोर्स थे। इसके ऊपर भी एक फ्लोर था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे ना उसको सोशल मीडिया था, ना ऐसी कोई चीज़ें थी, तो सिर्फ लोग बैठते इस जगह पर थे कि मेडिटेशन करते रहे। इस पूरी यूनिवर्सिटी के बीच में ना एक तालाब है। यहाँ पे उस वक्त पानी भरा होता था और यहाँ पर छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, जिसके अंदर से लोग उतर के अंदर जाके बैठते होंगे, शायद नहाते होंगे, शायद रिलैक्स करते होंगे। तो ये जो है ना, बीच में एक तरह का, आई थिंक जो लोग स्टूडेंट्स अगर रेस्ट करते होंगे, गैदर करते होंगे, तो इस एरिया के अंदर करते होंगे। आपको मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ। ये जो यूनिवर्सिटी थी ना, ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई 8 साल चलती होती थी। और आपको पता है, एक टाइम पे यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। वैसे इस यूनिवर्सिटी के अंदर ना एडमिशन बहुत मुश्किल होता था, बहुत कम लोगों को मिलता था, लेकिन 8 के 8 साल किसी स्टूडेंट को कभी कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। पूरे रॉयल बाथ के साथ ना ये छोटी सी इमारत टाइप बनी हुई है, जो कि अब टूट चुकी है, लेकिन ये थी किस लिए ये समझ नहीं आती। शायद ये उस वक्त का चेंजिंग रूम होता होगा, या वैसे ही कोई कमरा बना होगा, शायद ये 2nd फ्लोर तक जाता होगा, सीढ़ियाँ होती होंगी यहाँ पे। समझ नहीं आ रही कि ये एक्चुअली था क्यों, लेकिन बाकी जो है ना, वो तो हमें समझ आते हैं कि रूम्स वगैरह थे, एंड ये बीच में रॉयल बाथ था। नोटिस किया, वहाँ की दीवारें ज़्यादा टूट चुकी हैं, लेकिन अगर आप इस साइड पे आओ ना, तो बहुत ऊंची दीवारें हैं। यहाँ पे आवाज़ भी ना काफ़ी एको करती है। तो अब यहाँ पे आई थिंक एक्चुअली जो हाइट होती होगी ना, वो इतनी ही ऊंची होती होगी। वहाँ से आई थिंक दीवारें टूट चुकी हैं, इसलिए वो थोड़ी छोटी लगती है। ये जो था ना, ये सारा नीचे का फ्लोर था। अब यहाँ से ये सीढ़ियाँ जाती हैं जो कि ऊपर के फ्लोर पे जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि ऊपर का फ्लोर हमें कहाँ तक लेके जाता है और कैसा व्यू है इसका। बहुत खूबसूरत सीढ़ियाँ ये। वो ये तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है।
पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी का ये सेकंड फ्लोर होता होगा ना, सारा का सारा सेकंड फ्लोर। आके जब वाइट हंस आए थे ना रशिया से, तो उन्होंने आके सारी टेक्सला की सिटी तबाह कर दी थी। ये यूनिवर्सिटी उसके साथ तबाह हो गई। अच्छा वो जो है ना वहाँ पे अंदर द हीलिंग बुद्धा है, ठीक है, और स्टूपाज हैं, वो हम वहाँ अंदर जाएंगे। ये छत उन्होंने लास्ट ईयर ही लगाई है ताकि उसको प्रिजर्व कर दे, लेकिन यहाँ पे कोई प्रिजर्वेशन वाली चीज़ नहीं हुई हुई। यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें ना कुछ जो बच गई हैं ना वो प्रिजर्व की हुई हैं। जिस तरह अब यहाँ पे एक अंदर ना बुद्धा का स्टैचू है, इसके आगे इन्होंने शीशा लगा दिया, बहुत अच्छा किया हुआ है। वहाँ पे बोर्ड्स लगा दिए हैं लकड़ी के। मैं आपको इस यूनिवर्सिटी की एक और बात बताता हूँ। आपको पता है यहाँ पे टोटल 64 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और 64 सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स होते थे ना वो अपनी पसंद के कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते थे, लेकिन उनकी सारा रिज़ल्ट, उनकी सारी जो पढ़ाई थी ना वो उनके टीचर के हाथ में होती थी। मतलब उनके ऊपर कोई नहीं होता था। अगर उन्होंने पढ़ाना है पढ़ाएं, पास करना है पास करें। मतलब आपको कभी भी वहाँ पे टीचर से ऊपर किसी का कोई दर्जा नहीं होता था। ये छोटे छोटे रूम्स है ना, ये टोटल एक फ्लोर पर 28 होते थे, ठीक है। इसके ऊपर के फ्लोर पर भी 28 होते थे। और यहाँ टोटल यूनिवर्सिटी में टोटल 300 क्लासरूम्स होते थे, उसके साथ लाइब्रेरीज, लेबॉर्ट्रीज इस यूनिवर्सिटी में सब होती थी। आपको पता है ये जो खाली एरिया है ना, खाली इतनी यूनिवर्सिटी नहीं थी, इतनी जो बच गई है, इससे आगे भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जो वाइट हंस ने तबाह कर दी। अच्छा ये जो चैपल है ना, यहाँ पे बैठ के ना लोग आके अपनी मेडिटेशन करते थे। यहाँ पे ना देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पहले एक स्टैचू होता था, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो जगह है ना एक्चुअली थोड़ी सी बच इसलिए गई है बिकॉज इसको तोड़ा नहीं गया था, इसको जलाया गया था। पूरी सिटी को जलाया गया था, इसलिए कुछ ना थोड़े बर्न्स के भी निशान आपको नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत बच गया है वो इस वजह से बच गया। आप ही सोच रहे होंगे कि जो सारी दीवारें हैं थोड़ी बहुत जो बच गई हैं वो ऐसी स्ट्रॉन्ग खड़ी कैसे हैं, क्योंकि ये तो पहले एक टाइम पे ज़मीन के अंदर दब गई थी पूरी सिटी। वो इसलिए कि उस टाइम पे ना ये इतने स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाई जाती थी कि ये ना सारी की सारी अर्थक्वेक प्रूफ होती थी, ज़लज़ला प्रूफ होती थी। इतने आपके नेचुरल डिज़ास्टर्स आए, ठीक है, लेकिन ये दीवारें फिर भी नहीं आपकी गिरी। अब हम इस मोनेस्ट्री या यूनिवर्सिटी के ना पिछले हिस्से में आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक स्टोर है, इसके साथ ये भी था, ये भी था। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये जो जगह है ये थी द हॉल ऑफ असेंबली, ठीक है। यहाँ पे बैठ के तुम मीटिंग्स करते होंगे अपनी, और अपनी जो डिसीजंस होते होंगे या जो बड़े मॉन्क्स होते होंगे वो यहाँ बैठा करते होंगे। एक आपको मैं मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये जो पत्थर है ना, ये जो छोटा सा पत्थर है, कहा जाता है कि इसके ऊपर ना वो पीसते थे अपनी जो मिर्चें और वो जो स्पाइसेस होते थे ना, उनको इन पत्थरों के ऊपर पीसते थे। ये अभी तक यहाँ पे पड़ी नहीं। आपको मैं इस जगह का ना आखिरी कमरा दिखाता हूँ। जो आखिरी कमरा है ना, ये होता था द किचन, ठीक है। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी के लिए खाना तैयार होता होगा, और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पूरी माउंटेन रेंजेस नज़र आ रही हैं यहाँ से। अच्छा बात पता है कि अंदर ना जो मेन स्टूपाज है ना वहाँ पे हमें शूट करने नहीं दे रहे, तो मैं आपको ना एक मैंने मोन्टाज जो है छुप के बनाया है, आपको मैं वो मोन्टाज दिखाता हूँ। मैं आपको उसका कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा स्टूपाज आएंगे ना छोटे छोटे, वो बेसिकली उनके अंदर पुराने जो मॉन्क्स हैं ना, पुराने जो उनकी लीडर्स होते थे, उनकी एशेज़ पड़ी हुई हैं। और वहाँ पे एक स्टैचू है बुद्धा का जिसका नाम है द हीलिंग बुद्धा। हीलिंग बुद्धा की नाफ के अंदर ना एक सुराख है, अगर वहाँ पे आप उंगली रख के ना कोई दुआ करते थे ना किसी की सेहत के लिए, तो लोग वो दुआ कबूल हो जाती थी, और वो यहाँ दुनिया भर से लोग आते थे। इसके अलावा वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी पड़ी है। बुद्धा के जो सारे फॉलोअर्स हैं ना, बुद्धिस्ट जो हैं, दुनिया भर से आते हैं, वो मिट्टी पैक करके लेके जाते हैं। उनको होता है ये हमारी होली लैंड की मिट्टी है।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जगह बहुत पसंद आई होगी। मैं आसपास में जो सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, टेक्सिला, यहाँ के लोगों को कहूँगा इस जगह को विज़िट करें। और आप मुझे भी बताएं कि मैं इस टेक्सिला की और जगहों को विज़िट करूँ और आप लोगों को लेके जाऊँ कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।